अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सीरीज़ कम बजट में अच्छा डिज़ाइन। तो वो जी आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक अपना डिज़ाइन शेयर किया था सूट का, तो आप लोगों को बहुत पसंद आया था एप्लिक, जिस पे मैंने अपनी शॉल को करवाया था। तो मुझे सब बहनों ने कहा था कि हमारे साथ भी इसकी स्टिचिंग और कटिंग वगैरह शेयर करें, तो मैंने कहा चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए बस आपने इतना करना है कि मैंने इस वीडियो में शर्ट की कटिंग नहीं बताई। अगर आप बिगनर हैं और आपको शर्ट की कटिंग नहीं आती सही से, तो आप मेरी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी है लिंक, आप जाकर विजिट कर सकते हैं, तो आप वहाँ से भी ईजिली आप कटिंग कर सकते हैं। अच्छा, जितनी भी मेरी पुरानी फॉलोअर्स हैं उनको याद होगा कि मैंने इस सूट की आपके साथ डिटेलिंग शेयर की थी, इसकी डिज़ाइनिंग की और हर तरह की। तो ये ब्रीजे का मेरा सूट था और आपको पता है ब्रीजे के कपड़े कितने महंगे होते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना इसी को हम यूज़ करें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यूज़पेपर ले लेंगे और उसके ऊपर हमने जो एप्लिक का डिज़ाइन बनाना है ना वो बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ना न्यूज़पेपर को डबल करके फ़ोल्ड कर दिया है। जैसे हम आम बुकरम पे गला कटिंग करते हैं ना, उस तरह हमने इसको न्यूज़पेपर को डबल करके फ़ोल्ड कर देना है और रख देना है। अब मेरा जो अपना मैं मतलब डिज़ाइन बना रही हूँ ना, वो मैं कह रही हूँ कि मेरे पूरे कंधे पर आए, और अगर आप चाहते हैं कि कंधे से कम हो तो आप उस हिसाब से भी साइज़ ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो साइज़ रखा था ना वो 10 इंच पे रखा था, ऊपर से 10 इंच चौड़ा था और नीचे से 15 इंच लंबा था। तो इस तरह मैंने ये डार्क कर लिया निशान। अब नीचे से आपने ना इसको 2.5 या 3 इंच इस तरह ना एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, 2.5 इंच या 3 इंच पे। तो इस तरह करके आपने इसको सेक्शन बना लेना है पहले ना, ताकि आपकी डिज़ाइनिंग करने में ना कोई मुश्किल ना आए। यहाँ पे डिज़ाइन इसको मैंने देखें हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ ऊपर वाले निशान से ना आपने 1-1 या 1.5 इंच के इजाफे के साथ ना आपने निशान लगा देना है। जैसे मैंने सबसे ऊपर 1.5 लगाया तो उससे नीचे 3.5 और उससे नीचे 5, 4, इस तरह 1.5 इंच एक्स्ट्रा करते करते ना आपने निशान लगा लेने हैं। अब उसके नीचे से ना आपने जो हमने 15 इंच की लाइन लगाई थी ना, उसके नीचे से भी आपने 3 इंच पे ऐसे निशान लगाना है और इस तरह इसको ना डिज़ाइन देते जाना है। आप डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी का कोई भी दे सकते हैं। मुझे ये प्यारा लग रहा था तो मैंने इस तरह का ये वाला डिज़ाइन बनाया। आप ये वाला डिज़ाइन भी बना सकते हैं। मैं इसको प्रोमिनेंट भी करके ना फिर आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बन गया। अब हम इसको फटाफट से कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें जी, मैं यहाँ से ना इसको कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं आपने रखना, ये हमने सिर्फ डिज़ाइन बनाया है, ठीक है, ताकि हम हमारी जो शर्ट है ना हम उसको उस हिसाब से कटिंग कर सकें। तो यहाँ पर देखें जी, ये हमारा जो एक डिज़ाइन था ना वो बन गया है। अब इसको ही हम डायरेक्ट अपनी शर्ट पे पेस्ट करेंगे। पहले जो हमारी शर्ट है ना उसका हम अगला पल्ला अलहदा कर लेंगे, ठीक है, और पिछले पल्ले से हम बाजू निकालेंगे और अगले पल्ले से हम ये जो एप्लिक वाला डिज़ाइन है ना इसको बना लेंगे। तो ये देखें जी, मैंने अगला पल्ला आपके सामने अलहदा कर लिया और ये रहा मेरा पिछला पल्ला। इसको भी मैं साइड पे रख दूँगी, इसमें से हम बाद में ना बाजू निकाल लेंगे। तो ये जी शर्ट का जो अगला पल्ला है ना इसको मैं सेट करके रखूँगी और इसके बाद ना हमने जो ड्रॉ किया था ना उसको डायरेक्ट आप यहाँ रख के साइड चौक से आप निशान लगा लें, या फिर आप डायरेक्ट रख के ना अपनी सीज़र से इसको कैंची चला दें। तो ये देखें इस तरह इसको सेट करके ना बस ये हिले ना, ठीक है, इस तरह आप रख के इसको निशान भी लगा के कटिंग कर सकते हैं, या फिर ऐसे कोई चीज़ सेंटर में रख के और डायरेक्ट इसको ना कटिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ना एक पूरा डायरेक्ट उसकी शेप हमारे पास बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। ये मैं आपको अलग करके भी दिखाती हूँ इस तरह से। अब इसके ऊपर ना आपने लिख लेना है कि ये हमारा नेक का है, ठीक है, ये वो जो हमने अभी पीस निकाला है ना ये हमारा नेक का पीस है। अब जो हमारे पास डिज़ाइन था ना उसको हम 2 पीस में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से अब बीच से इसको कटिंग कर देंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने ये 2 पीस में क्यों कटिंग किया और इससे हम आगे क्या डिज़ाइन करने लगेंगे। तो ये देखें जी, अब ये जो हमने जो 2 पीस थे ना उसको हम अपनी शर्ट का बॉर्डर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने जो हमारा शर्ट का पीस था ना उसके बॉर्डर्स पे इस तरह आपने इसको पेस्ट कर देना है और इससे आराम से ना आपने इसी तरह जैसे हमने वो नेक का डिज़ाइन कटिंग किया था ना इसी तरह ये बॉर्डर का डिज़ाइन कटिंग करेंगे। बस एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जैसे अब मेरी यहाँ पे लेस लगी हुई है ना, तो मैंने उससे 1-1 इंच फासले पे रख के ना फिर इसको कटिंग किया है। अगर आपके भी इस तरह कोई लेस वगैरह हो ना तो आपने उस मेजरमेंट के हिसाब से ना 1-1 इंच जहाँ पे भी लेस है ना उससे 1-1 इंच एक्स्ट्रा रख के ना फिर कटिंग करना है, ठीक है। तो इस तरह हम दोनों साइड पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी डिज़ाइनिंग के ना बॉर्डर्स भी बन के तैयार हो जाएंगे। अब मैं आपको इसको शर्ट पीस पे रख के सेट करके भी दिखाती हूँ कि मैं किस तरह इसको एप्लिक करवाऊँगी और किस तरह मैं इसको डिज़ाइन करना चाह रही हूँ। तो ये देखें जी, ये इस तरह हमारी शर्ट का बॉर्डर, ये देखें इस तरह ये डायरेक्ट हम इस पर यहाँ पे मैं आपको सिर्फ पिन अप करके दिखाऊंगी और ये जी हमारा नेक का होगा। तो ये जी एप्लिक करवाने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा। तो ये जी मैंने एप्लिक करवाया। मैंने उसको कहा था कि आपने ना इसको रेड या मैरून धागे से करना, लेकिन उसने ब्लैक से कर दिया। चलो कोई बात नहीं, खैर है, ये भी हम पहन लेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह ये एप्लिक हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम बैक वाली साइड से ना बाजू किस तरह निकालेंगे। तो ये रही जी हमारे पास बैक जो हमारी थी। अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखें इस तरह है ना, इसको आपने ना जितना भी आप एडजस्ट कर सकते हैं ना, इसको आपने ना एक 4 फोल्ड में ना इसको तय लगा लेना है, ठीक है। इस तरह ये देखें, पहले मैंने ऊपर से ऐसे किया
और उसके बाद जो आपका कम वाली साइड है ना, उसको आपने अपने मतलब जो आपको नज़र आए ना जो साइड, उस तरफ रखना है। मैं आपको रख कर भी दिखाती हूँ फिर, ताकि आपको इजीली समझ आ सके। क्योंकि ये होता है कि हम मेजरमेंट्स उस हिसाब से कर देते हैं जो हमारे पास पूरा कपड़ा होता है, जो कम होता है फिर वो बाद में रह जाता है और फिर उसका हमने जोड़ लगाना पड़ता है। अब ये देखें जी, ये इस तरह से ना, ये इस तरफ से और इस तरफ से ये मेरे पास पूरा, ये देखें अब यहाँ से ये कम है ना, तो मैं आपको इस हिसाब से ना मेजरमेंट्स लेना बताऊँगी। तो सबसे पहले जितना ये कपड़ा है ना, हम उतनी ही लेंथ रखेंगे। तो यहाँ पे ये 18 इंच था, तो 18 इंच फिर मैंने रख के ना, जहाँ से ये इक्वल हो रहा होगा ना, वहाँ से मैं इसको इक्वल रख के ना इसकी कटिंग कर दूँगी। तो ये देखें जी, हमारे पास कुछ इस तरह से पीस निकल आएगा। अब हमने जितने भी बाजू बनाना है ना, वो उस तरफ से ही बनाना है। तो बाजू के निशान में आपको पता है जी, हम सबसे पहले लेते हैं कंधे का निशान। तो वो था मेरा 9.5। अगर आप बिगनर हैं और आपको बाजू की कटिंग, प्रॉपर कटिंग नहीं आती, मुश्किल होती है, इसकी डाउन शेप या कोई भी मसला होता है, तो मैंने अपनी वीडियो अपलोड की हुई है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगी। तो आप वहाँ से जाकर भी ना बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया हुआ है कि आप डाउन शेप, बाजू की कटिंग और बाजू किस तरह इजी वे में लगा सकते हैं, तो वो भी आप विज़िट कर सकते हैं। तो इस तरह से जी मैंने यहाँ से इसका साइज़ इस तरह रख के इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखें, अच्छा 9.5 मेरा इंच था मेरे कंधे का निशान, और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने कटिंग का रख के, तो यहाँ से देखें जी इसको इस तरह से कटिंग कर दिया मैंने। ये देखें जी, यहाँ से बाजू कटिंग होगी। और ये जो हमारा तिरछा निशान था, अच्छा उस वीडियो में मैंने ये भी बताया कि हम तिरछा निशान कितना लेते हैं और किस तरह लेते हैं। तो ये होगी जी हमारी बाजू की कटिंग। इसी तरह हम दूसरे बाजू की कटिंग भी कर लेंगे फटाफट से। तो यहाँ पर जी मैंने बाजू और शर्ट अपनी कंप्लीट कर ली थी, तो मैंने कहा आपके साथ लुक भी शेयर करूँ। तो इस तरह से मैंने नेक वाला ही डिज़ाइन बनाया था, और ये बाजू लगे। अब हम इसको अच्छा सा प्रेस करेंगे, फिर मैं आपके साथ इसकी ओवरऑल लुक भी शेयर करती हूँ कि इसके साथ मैंने क्या बनाया था और मैंने इसको कैसे कैरी किया था। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। वैसे तो मैंने इसमें सब कुछ कटिंग का बताया है, लेकिन अगर कहीं पे भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको जवाब दूँगी। और मेरा सूट कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है जब आप कहते हैं कि हमें आपकी बहुत अच्छी समझ आती है, हमें आपके डिज़ाइन बहुत प्यारे आते हैं। बस मेरी तो यही छोटी छोटी खुशियाँ, नया सूट हो जाए, कम बजट में बन जाए। आप बताएं आपको कैसे सूट पसंद हो। अच्छा मुझे तो ये बहुत ही ना बड़ा कीड़ा है जिसको महंगी चीज़ तो ज़ाया होने ही नहीं देनी। चले मैं आपके साथ अपनी वेयरिंग लुक भी शेयर करती हूँ। तो जी ये देखें इस तरह से वेयरिंग लुक, इसके साथ ना मैंने प्लाजो स्टिच किया था। अच्छा अगर आपको प्लाजो में कोई भी मसला हो ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में ना अपनी वीडियो का लिंक डाल दूँगी। उसमें मैंने बहुत ही ईजी वे में ना इस प्लाजो की कटिंग भी बताई है, और इसमें किस तरह से इलास्टिक डालते हैं आप वो भी बताया। तो आपको डिस्क्रिप्शन में से लिंक भी मिल जाएगा। और वीडियो और सूट पसंद आए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।